हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में आ जाने से हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि है ऑयल की प्रॉब्लम, यानी कि ऑयल इंपोर्ट की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मार्केट में सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएंगे तो जो ऑयल की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑयल की डिमांड कम होगी तो हम ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी आएगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बट आपको मैं बता दूं कि हमने 2018-19 में 1.3 बिलियन डॉलर की लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करी फॉरेन से, जो कि 2014-15 के नंबर से 6 गुना ज़्यादा था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ऑयल इंपोर्ट कंट्री से एक बैटरी इंपोर्ट कंट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के पास वो नेचुरल रिसोर्सेज उस मात्रा में अवेलेबल नहीं है जो कि लिथियम आयन बैटरी को बनाने में यूज़ होते हैं। पर इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि इस इंडस्ट्री के ग्रो होने से आप खुद को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो इंडिया में 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो कि है लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकती, और इनको चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस की, कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये इतने ज़्यादा इसलिए बिके क्योंकि इनका जो प्राइस है वो बहुत कम होता है, और इनका प्राइस कम होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इनमें यूज़ होने वाली बैटरीज। इनमें लेड एसिड बैटरी यूज़ होती है जो कि सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन बैटरी। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल को देखें तो 2015 में 20,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बिके थे और 2,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बिके थे। वहीं 2016 में 2 व्हीलर का जो सेल का नंबर है वो 20,000 से बढ़कर 26,000 पहुँच गया था, और जो 4 व्हीलर है वो 2,000 पे का रहा था। 2017 में 2 व्हीलर बढ़कर 54,800 पहुँच गया था, और जो 4 व्हीलर है वो घटकर 1,200 यूनिट पे आ गया था। 2018 में 1,26,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बिके थे, और जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर है वो 3,600 बिके थे। और 2019 में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 1,52,000 बिके और 4 व्हीलर 3,400। अब अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल है वो तो साल दर साल इंक्रीज होती जा रही है, पर जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर है उसका कुछ पक्का नहीं है, वो कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। इसके पीछे 2 कारण हैं, जिसका पहला कारण है बैटरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में लेड एसिड बैटरी यूज़ होती है। अगर इस बैटरी की जगह इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती तो जो लिथियम आयन बैटरी है वो टोटल व्हीकल की कॉस्ट का 40 से 50% आ जाती है। यानी कि अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उसमें से 4 से 5 लाख की तो उसमें सिर्फ बैटरी होगी। तो अगर ऐसा होता तो जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती, बट इसमें यूज़ होती है लेड एसिड बैटरी, जो कि इसकी कॉस्ट को बहुत कम कर देती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लिथियम आयन बैटरी की जगह लेड एसिड बैटरी को लगा के व्हीकल की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं तो हम 4 व्हीलर में भी इसी बैटरी को यूज़ कर देंगे, उस व्हीकल की कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी और सेल भी बढ़ जाएगी, फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2 व्हीलर है उसमें हमको कम एनर्जी की और छोटी बैटरी की ज़रूरत होती है, तो लेड एसिड बैटरी से काम चल जाता है। पर अगर हम 4 व्हीलर की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें बहुत हाई पावर बैटरी की ज़रूरत होती है, जो कि लेड एसिड बैटरी कभी भी पूरी नहीं कर सकती। उसमें हमको स्पेसिफिक लिथियम आयन बैटरी की ही ज़रूरत पड़ती है। अब जो दूसरा रीज़न है वो है अट्रैक्ट अर्ली एडॉप्टर। अब जो आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आ रहा है तो इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में बस कुछ ही लोग यूज़ करते हैं, जो कि उसके अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में जो लोग 2 व्हीलर को यूज़ कर रहे थे वो उसके अर्ली एडॉप्टर थे, और ये वो लोग थे जो कि शहरों में रहते थे और उनका ज़्यादातर काम शहर के अंदर ही हो जाता था, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की इस सक्सेस के पीछे। अभी पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियाँ बिकती हैं उसका 3.2% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, और इंडिया 2040 तक पूरी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट के रूप में उभरने वाला है। तो इससे हम यह अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में भारी इजाफा होने वाला है आने वाले 20 से 25 सालों में। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और जो लिथियम आयन बैटरी की मार्केट है इंडिया में वो 35% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज होने वाली है 2030 तक। अब जो लिथियम आयन बैटरी है वो मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो कि है लिथियम, निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट। और इन सब में एक बात कॉमन है कि इनमें से कोई भी इंडिया के पास प्रचुर मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में हमारी डिमांड को मीट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको ये सारे मटेरियल फॉरेन से इंपोर्ट करने पड़ेंगे।
और इन सारे मटेरियल की डिमांड आने वाले 20 से 25 सालों में 17 गुना तक बढ़ने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिया ने 2018-19 में 1.3 बिलियन डॉलर की लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करी, जो कि 2014-15 के नंबर का 6 गुना था। तो आप में से जो लोग एक सपना देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारे देश की जो ऑयल की डिमांड है वो घटेगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, वो सपना ही रहने वाला है। क्योंकि हमारी कंट्री एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री से एक सेल और बैटरी डिपेंडेंट कंट्री की तरफ बढ़ रही है। बट इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन है, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग प्रोसेस और बिजनेस। यानी कि हमारे देश के पास इतना रॉ मटेरियल तो नहीं है कि हम नई बैटरीज को प्रोड्यूस कर सके, बट हम नई बैटरीज को रिसाइकिल करके उसके बाद की जो डिमांड है उसे मीट कर सकते हैं। तो जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसकी बैटरी फ्यूचर है। पर उस फ्यूचर के बाद जो फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी रिसाइकलिंग का बिजनेस। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज इस बिजनेस पे काम कर रही हैं, आप उनके ऊपर बेट कर सकते हैं, यानी कि उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इस फील्ड में, इस इनोवेटिव फील्ड में अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं, जो कि आने वाले 15 से 20 साल में एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाली है। हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना प्रमोट कर रही है और हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे देश की जनता है, उसके बीच भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये काफ़ी हद तक सही भी है, पर जो इंडिया है वहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो सप्लाई है वो 70% इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कोल एनर्जी से पूरी होती है। यानी कि अगर रोड पे 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से जो 70 इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो के भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये डिपेंडेंसी 2040 तक 48% तक गिरने वाली है। तो 48% भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इंडिया को ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, वरना इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।